करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की असीम कृपा है हम लोग के ऊपर कि हम श्रीमद् भागवतम का पान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कई दिनों से, और वो भी सब भक्तों के संग में मिल कर करके। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। और अभी हम लोग चैप्टर 12 कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने चैप्टर 11 तक किया। मुझे आशा है कि हम लोग चैप्टर 11 तक जो हम लोग सीक्वेंस को रिपीट करते हैं तो किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम लोग चेष्टा करके वो हृदय में उतर जाए। अभी ज्ञान जो प्राप्त किया और भगवान के वो हमारे हृदय में उतर जाए और हम भक्ति में भगवान से आगे बढ़े। तो पहले कैंटो के पहले चैप्टर में जैसे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के 7 ऐश्वर्यों का, श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट का और श्रीमद् भागवतम के 7 गुणों का माने एक्सपेक्ट का बताया गया। और तीसरे श्लोक में वो हमें इनवाइट करता है कि आप हमें भागवतम का किस प्रकार आस्वादन कर करके, जो कि आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक वृक्ष का एक पका हुआ फल है, और उसको हम लोग चख करके ग्रहण कर करके अपने जीवन को सार्थक करें। उसके बाद में जो 6 प्रश्न किए गए थे सौनक ऋषि के अध्यक्षता में नेमिसरैंक के मुनियों के द्वारा सुत गोस्वामी से, किस प्रकार सुत गोस्वामी ने कितना सुंदर से डिटेल में उनका जवाब दिया। और चौथे अध्याय में आकर करके जो अभी हम कर रहे हैं परीक्षित महाराज के आश्चर्यमय जन्म, उनके कर्म और मृत्यु के बारे में प्रश्न किया गया, जिसका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और 3 प्रश्न किए थे। उसके बाद में चौथे पांचवें छठे अध्याय में बताया गया श्रीमद् भागवतम का इतिहास, कि श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे, क्षमा चाहता हूँ, तो जिसका नारद मुनि जी कितने सुंदर ढंग से व्यास जी को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। उसके बाद में जो 3 जो प्रश्न थे, जिसमें दूसरा प्रश्न था कि सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, जिसका अध्ययन अभी हम लोग कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न था भागवतम का इतिहास क्या है, दूसरा क्या है परीक्षित महाराज के बारे में, और तीसरा सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी का भी अभी हम लोग पहले ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके, और बाद में उनका बहुत अच्छे से वर्णन आएगा कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन वो हम लोग पढ़ेंगे।
तो इस प्रकार 3 प्रश्न थे। तो उसमें से पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न परीक्षित महाराज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार उन्होंने अलग अलग भक्तों पर कृपा किया, जो कि हमने 7वें, 8वें, 9वें, 10वां और 11 5 अध्याय में हमने किया। क्या क्या किया कि किस प्रकार द्रौपदी के ऊपर भगवान ने कृपा किया, किस प्रकार उन्होंने अश्वत्थामा को न्याय दिलवाया, किस प्रकार उनको अश्वत्थामा का हम लोग ऐसे बोलेंगे कि उस पर कृपा की, क्योंकि भगवान कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते, कृपा करते हैं। अर्जुन के माध्यम से किस प्रकार उसको दंड दिया गया। उसके बाद में उत्तरा के ऊपर कैसे कृपा किया गया, कुंती महारानी के ऊपर कैसे कृपा किया, उसके बाद में स्पेशली भीष्म देव के ऊपर कैसे कृपा किया। और 10वें अध्याय में आकर हम डिस्कस करते हैं कि जब भगवान हस्तिनापुर से छोड़ रहे हैं, जब हस्तिनापुर को छोड़ रहे हैं, उस समय वहाँ के लोगों का विप्रलंब भाव, विरह भाव कैसा था, और स्पेशली वहाँ की स्त्रियों का, जो राजमहल की जो स्त्रियां थी, उनके भगवान के प्रति किस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं, ये हमने सुना। और 11वें अध्याय में हमने आकर के देखा कि भगवान द्वारका में जब प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद उस समय जो जब तक भगवान नहीं थे द्वारका में, तो वो उनका विरह भाव कितना सुंदर ढंग से द्वारकावासी व्यक्त करते हैं, और किस प्रकार से द्वारका को सजाया गया था। और भगवान श्री कृष्ण अलग अलग पद के अनुसार से वहां के द्वारका के जो निवासी थे कैसे कैसे उनके संग में रेसिप्रोकेट करते हैं, इसके बारे में लास्ट में हमने जो द्वारका भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी, उनका क्या भाव था, उनकी क्या पोजीशन थी, उनकी भगवान के प्रति कैसी भक्ति की, बहुत सुंदर ढंग से हमने उसको पढ़ा। और उसके बाद में 12वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, परीक्षित महाराज का जन्म, जिसमें हमने शुरू में सौनक ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो परीक्षित महाराज को उनके गर्भ में बचा लिया था। तो अब हमको बताइए कि उस बुद्धिमान और परीक्षित महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ, और उनके मृत्यु कैसी, और उसके बाद में उनको कौन सी गति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, बोध तात्पर्य में स्पेशली, कि जब परीक्षित महाराज ने जैसे ही राज्य संभाला था, उसी समय कली का प्रवेश हो गया था, और उसको उनको इसी कारण वो कली के वो शापित हुए। वो क्या हुआ, शाप उनको मिला, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि भगवान का भक्त जानता है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, इसलिए उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने भगवान से अप्रोच भी नहीं किया कि मेरे संग में अन्याय हुआ है तो मेरे संग ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल उन्होंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया और विलिंगली एक्सेप्ट किया। और अगर इनर मीनिंग हम समझते हैं तो सच बात यही है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान के शुद्ध भक्त जो होता है, उसकी जो भी क्रियाएं होते हैं, हमने पढ़ा है कि भगवान का शुद्ध भक्त, इसको नोट कर लेंगे कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, उसके सारे कार्यकलाप, उसकी सब कुछ जो होता है, वो भगवान के क्लोज गाइडेंस में होता है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, जो कुछ होता है। तो उस समय जो परीक्षित महाराज को जो अभिशाप मिला था, शाप हुआ था, ये सारी भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि किस प्रकार परीक्षित महाराज शापित हो, उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी आएंगे और भागवतम सुनेंगे, और वो भागवतम जो उनके बीच में वार्तालाप होती है, सर्व कल्याण, उसमें सब लोगों का उसमें कल्याण, ये भगवान की मेन, ये बाहरी दृष्टि से तुम देखते हैं कि उसको अभिशाप मिला, लेकिन सारी ये भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा बिना नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए वहां पर परिचित प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरा ये कारण भी बताता है कि पैरेलल बता रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या अद्भुत कर्मणा है, हमेशा याद रखेंगे कि एक काम करते हैं लेकिन इसमें 10 पर्पस सोल्व होते हैं, ये बहुत ही भगवान के, ये भागवतम में हर जगह को सुनने के मिलेगी। और जो भक्त हो चाहे बार बार भगवान को पकड़ लेगा कि भगवान आप ये कर रहे हो, लेकिन वास्तविक कारण ये है, तुरंत बोल देगा कि हे कृष्णा आप बहुत चालू हो, आप बाहरी दृष्टि तो ये करते हो, लेकिन आंतरिक जो वास्तविक आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य ये है। तो ये भक्त समझ जाता है, लेकिन वो भी कब समझता है, जब भगवान की कृपा, उसके बिना वो नहीं समझ सकता। तो वहां पर एक बाहरी दृष्टि से बताते हैं कि चूंकि कलयुग आ गया था, तो ब्राह्मण ने ऐसा गलत कार्य किया, अर्थात वहां बताते हैं कि किस प्रकार पतन हुआ। कलयुग आने से भी ब्राह्मणों की जो
ब्राह्मणिक जो क्वालिटी है उसमें भी पतन होता है कि उसके चलते उन्होंने परीक्षित महाराज को अभिशाप दिया। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो वक्ता और श्रोता वो बहुत ही भगवत भक्त होने चाहिए। जब तक वक्ता और श्रोता भगवत भक्त नहीं हो सकता है तो उसमें भक्ति का आनंद नहीं आता है। श्रवण और कीर्तन, जो कि श्रवण किसने किया था, सुखदेव परीक्षित महाराज ने, और कीर्तन किसने किया था, सुखदेव गोस्वामी ने। और दिव्य अनुभूति तभी हो सकती है जब श्रवण और कीर्तन जो है वो दिव्य हो, शुद्ध भक्तों के द्वारा हो, और यही ज्ञान प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। उसके बाद में हमने युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य के बारे में सुना कि किस प्रकार राज्य उन्होंने संभालने के बाद कितने उदार थे, पिता तुल्य थे, और उन्होंने किस प्रकार प्रजा का रक्षा की, प्रजा के ऊपर शासन किया बिना किसी आकांक्षा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। तो उस जब राजा राज्य करता है तो उस समय क्या होता है, भौतिक वो ज्ञान के लिए, भौतिक ऐश्वर्य के लिए नहीं करता। किसके लिए किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आध्यात्मिक भूख होती है। जब भक्ति होती है उसमें भौतिक भूख नहीं होती है। कौन सी भूख होती है, आध्यात्मिक भूख होती है, जिसमें जीव भक्त चाहता है मुझे आध्यात्मिक भोजन मिले, आध्यात्मिक आश्रय मिले, आध्यात्मिक हमारी सुरक्षा मिले, और हमें आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति, हमारी इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति मिले। और ये सारी चीजें जब मिलती है जब शुद्ध भक्तों के बीच में रह करके हम भगवान की। इसके बाद में अब यहाँ से शुरू हुआ था कि परीक्षित महाराज के वन जन्म के बारे में वो बताते हैं कि परीक्षित महाराज जब अपने उत्तरामाता के गर्भ में थे तो किस प्रकार जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो किस प्रकार वो ब्रह्मास्त्र की जो ज्वली ताप थे उन्होंने अनुभव किया उसे। लेकिन तो उस समय उन्होंने किसको देखा, भगवान को देखा। ये बहुत है। और भगवान को अपनी ओर आते देखा, नंबर 1। और भगवान कैसे थे, अंगूठे के समान थे, बहुत ही दिव्य सुंदर थे, और उनका श्याम वर्ण था, उनकी बिजली के समान पीत वर्ण पहने हुए थे, और सारा चेहरा देवी पे माला था। ये हमने, और कल हमने जो पढ़ा उसके बाद ही सीधा भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, जब वहां पर बताते कि किस प्रकार वो गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, उत्तरा के गर्भ में भगवान को परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। और क्या बताते हैं, कल हमने पढ़ा क्या कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके सोने के कुंडल थे, आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। क्यों लाल थी, क्योंकि अश्वत्थामा ने उनके एक महान भक्त को मारने का प्रयत्न किया था। इतना ही नहीं, और भक्त को बचाने के लिए क्या लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारों की भांति निरंतर चक्कर लगा रही थी कि मेरे भक्त को कोई नुकसान नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कहते हैं कि जो भगवान का जो शुष्क भक्त होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। न में भक्ता प्रणश्यति कौनते प्रति जाने, माने हे अर्जुन अनाउंस कर दो कि न में भक्ता प्रणश्यति, कौनते प्रति जाने न में भक्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे तो इससे हमको क्या है, हमारा आध्यात्मिक बल मिलेगा, हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। कि हमको कौन गारंटी ले रहा है, सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ गॉड हेड ये गारंटी लेता है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी भगवान के भक्त को मार नहीं सकता क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वे हमारी, दूसरी बात कहते हैं कि भगवान, जैसे यहाँ कहा गया ना कि अंगूठे के समान हो गए थे छोटे से, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं वे हमारी कल्पना शक्ति से भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से अधिक छोटे माने लघु बन सकते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में वो सर्वशक्तिमान भगवान ही बनी रहता है। उनकी जो पोजीशन है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, वो कैसा भी अवतार कर ले, कितने भी रूप में अपने को अवतरित करते, लेकिन जो ओरिजिनल जो भगवान श्री कृष्ण की गोलोक वृंदावन में जो पोजीशन है वो अच्युत है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होती। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं अर्चा विग्रह के बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अर्चा विग्रह है
वो पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान का, कभी इसको भौतिक नहीं समझना चाहिए। और ऐसे अग्रविजय को हम क्या है, हमेशा भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप मान करके हम उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि भगवान हमारे पर अवश्य कृपा करेंगे और हमको सुने, क्योंकि भगवान का जो अर्चक गीता होता है वो भगवान से अभिन्न है। भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो कीर्तन है, जो कुछ भी भगवान से संबंधित है वह भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार नेक्स्ट श्लोक में सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि बालक परीक्षित के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त है, तुरंत वो अंतर्धान हो जाते हैं, जो कि परीक्षित महाराज उनको देख रहे थे। अंतर्धान होने के बाद में अब बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तत्पश्चात जब सारी राशि तथा नक्षत्रों के शुभ लक्षण कर प्रकट हो जाते हैं तो पांडु के अधिकारी परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग नक्षत्र की और राशि की जो बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। हरि बोल, उससे सुंदर नक्षत्र हो ही नहीं सकता है, और इसे जयंती कहते हैं। इसी प्रकार महाराज परीक्षित जो केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही नहीं थे अपितु महान भगवत भक्त थे, अतः वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म कैसे ले सकते हैं, जन्म नहीं ले सकते। जब भगवान और भगवान के जो भी भक्त होते हैं इस धरा पर जन्म लेते हैं, उस समय नक्षत्र राशि सारे फेवरेबल होते हैं, और अशुभ हो ही नहीं सकते हैं। ये उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज का जात संस्कार करवाया, और किससे करवाया, जिस धूम्य और कृप आदि विद्वान ब्राह्मणों ने ये शुभ स्तोत्रों का वाचन कर करके उनका जात संस्कार कराया। ठीक है, पुत्र के इसके बाद में श्लोक में लास्ट श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने उस खुशी में, परीक्षित महाराज के जन्म खुशी में उन्होंने क्या किया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न धन प्रदान किया, क्योंकि वह जानता था कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे फिर से रिपीट करके। कई बार हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि माता जी, प्रभु जी लोग कंफ्यूज करते हैं प्रभु क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर के माध्यम से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाते हैं कि जिसे तो कोई क्या समझाते हैं, केवल ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है, केवल सन्यासियों को और ब्राह्मणों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर विशेषतः जन्म, विवाह तथा मृत्यु के समय ब्राह्मणों को धन बांटा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकताएं के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मणों को भी किस लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो हमें आध्यात्मिक पथ की तरफ जागृत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है, जीवन क्या क्या वो बताते हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, शास्त्र के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो अपनी आध्यात्मिक प्रभुत्वता के बल पर दान देने के पात्र होते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमको कंफ्यूज होता है हमको किसको दान देना चाहिए, तो यहाँ पर क्लियर कह दिया गया है कि केवल ब्राह्मणों और सन्यासियों को, वैष्णव को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य होता है किस प्रकार भगवान के आदेश का पालन करते हुए लोगों को कृष्ण भावना भावित करना, यही एक उद्देश्य। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों में तथाकथित दरिद्र नारायण कभी दान का पात्र नहीं हो सकता। भगवान कैसे दरिद्र हो सकते हैं, हरि बोल। यह तो अवैध व्यक्ति, गलत व्यक्तियों द्वारा, पाखंडी लोगों द्वारा परमेश्वर की भ्रांत धारणा है, कंफ्यूज करते हैं इसे में। यही तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्णा 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। तो आज हम लोग अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15 से करेंगे अजय प्रभु। हाँ प्रभु। हरि बोल। तम उचु ब्राह्मण तुष्टा राजानं प्रसियान्वितम् ईश अस्मिन् प्रजातन्तो पुरुष पुरु नाम पौरव ऋषभ। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रमुख कहकर संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय पूर्वों की परंपरा में है। अब यहाँ पर जब युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को तुष्ट करने के बाद में यहाँ पर बताएंगे अब परीक्षित महाराज की क्वालिटी गुणों के बारे में हम लोग आगे चलते हैं। देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपेशयुषु रातव अनुग्रह अर्थाय विष्णुना प्रभ विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तात्पर्य में हम कुछ पढ़ते हैं। शिशु परीक्षित को दो कारणों से सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के घर में यह शिशु निष्कलंक था। हरि बोल। दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज कुरु के वंश का एकमात्र अधिकारी था। तो यहाँ पर हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि भगवान का उद्देश्य क्या होता है। एक भगवान का भक्त था और दूसरा वो युधिष्ठिर माने उस कुरु वंश का वो क्या था, एकमात्र अधिकारी था और उसका बचना बहुत जरूरी था, जिससे कि भगवान का उद्देश्य क्या रहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगति, कि धर्म की स्थापना कर करके ऐसे धार्मिक व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाए जो वेदों के अनुसार, वेदों के नियम के अनुसार, आदेश के अनुसार शासन चलाए और जनता को, प्रजा को वो कृष्ण भावना की तो अग्रसर करे। भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांति में तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा उसका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके अंश है। पूर्ण भगवान कृष्ण के सारे विश्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया कि विष्णु, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं विष्णु से भगवान श्री कृष्ण का विस्तार हुआ है, कभी नहीं। ये बार बार प्रभुपाद जी जानते हैं कि बहुत भक्तों को ये बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण, भगवान आदि भगवान है और जो कुछ भी है ये विष्णु है, वो भगवान के अंश है। विष्णु से भगवान का अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण से विष्णु का अवतार बने, उनका विस्तार हुआ है, वो उनके अंश है। ये याद रखेंगे सब लोग। भगवान के ऐसे अनंत भक्त इस धरा पर भगवान के संदेश को संपन्न करने के लिए उत्पन्न होते हैं। भगवान चाहते हैं, रहते हैं कि भौतिक दृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो। देखिए प्रभुपाद जी कितनी कड़ी बात यहाँ कहते हैं
कि वो चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो। कि हम लोग जो भौतिक चीजों के पीछे मंडराते रहते हैं, भौतिक जो माया है, जो कि असत्य है, जो टेम्परेरी है, उसको पाने के लिए हम लोग अपना ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ में बिता देते हैं। उनके लिए भगवान के भक्त आते हैं और वो उनको गाइड करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित कर करके, भागवतम जैसा संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेज करके, प्रभुपाद जी जैसे दूत को भेज कर करके तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त कर करके, जय पताका स्वामी गुरु महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, इन सबको वो भेज कर करके उनकी सहायता करते। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुषित होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कलमश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। और वे जो भगवान के आचार्य, ये गुरु जो आज हम लोग का इतना बड़ा सौभाग्य है, इसको उनके माध्यम से जिनका गाइडेंस में आज हम ये भक्ति कर रहे हैं, ये प्रचार का कार्य करते हैं, ये क्या होते हैं, निष्कलुष होते हैं। माने ये भौतिक जगत में भी रहते हुए ये क्या है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, ये समाधि में है, एक टोटली विरक्त। तो इनका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, एक मिनट भी हमको वेस्ट नहीं करना है मेरे भक्तों। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बार बार यहाँ बोलते जा रहे हैं। जब भी उन्हें विनाश की धमकी दी जाती है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण धमकियां निपट भौतिकवादी पुरुषों द्वारा दी जाती है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं कि भक्तों को ये जो धमकी जो देते हैं वो मूर्ख है, इंटेलिजेंट प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे, ऐसी मूर्खतापूर्ण धमकी, ऐसी मूर्ख निपट भौतिक पुरुषों द्वारा दी जाती है। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से अति देवी शक्ति से पूर्ण था। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वो बहुत ही पावरफुल था। लेकिन भगवान की शक्ति के सामने, भक्ति के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता है। जो भगवान को टच करता है, भगवान के भक्तों को टच करता है, उसके सारे जितने भी भौतिक ऐश्वर्य शक्ति स्वतः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बाका नहीं होता है। हमें यहाँ पर भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं परीक्षित महाराज की। और हमने देखा था कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने कितना, उसको ब्रह्मा जी ने कितना पावर दिया था, कितना ऐश्वर्य दिया था, लेकिन जैसे ही उसने भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज को डिस्टर्ब किया, जब तक उसने प्रहलाद महाराज को डिस्टर्ब नहीं किया भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे उसने प्रहलाद महाराज को डिस्टर्ब किया उसके सारे ऐश्वर्य नष्ट हो गए और स्वयं भगवान द्वारा मारा गया। तो इसलिए भगवान का भक्त हमेशा सुरक्षित रहता है, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए और कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित अति देवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में असमर्थ, किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपने हेतु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने एक और भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। हरि बोल, भगवान समर्थ हुए। तो भगवान इतने कृपालु, ठीक है ना। नेक्स्ट, तस्मात् नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेह महाभाग महाभागवत महान। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात होगा। इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न भी आएगा, लोग पूछते भी हैं। हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों में संपन्न होगा। भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके परम नेता हैं। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों जीवों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाला है और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहाँ तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के घर में प्रकट होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। हरि बोल। जैसे ही वो परीक्षित महाराज ने घर में उत्तरा के घर में आए तभी भगवान तैयार हो गए थे उनकी रक्षा करने के लिए।
क्योंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष सुरक्षा की गई थी, अतः यह इंगित होता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, ये शायद सबको मालूम है। तो 3 श्रेणी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का हम लोग ने बार बार डिस्कस किया था, तो इसको हम लोग पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। कनिष्ठ है जो ये हम लोगों ने जो उपदेशामित्र भी कर रहे हैं उसमें भी ये आया है, ठीक है ना। फिर लास्ट में पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसलिए उन्हें महाभागवत क्या, अच्छा पढ़ ही लेते हैं कि 2 मिनट लगेगा। महाभागवत मध्य अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी, जो भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं और अध्यात्म विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी और इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर केवल अर्चावी की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकतावादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्त वृत्ति विकसित कर लिया और इस तरह अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं। 4 उनमें गुण होते हैं, जो पहले जो उनके बराबर के होते हैं उनके संग में मैत्री संबंध करते हैं, और जो नवजिच्छित होते हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं, ठीक है ना। और जो नास्तिक होते हैं, जो लोग जो सबसे पहले क्या है, वो भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं पूरा साल। दूसरा, वो बराबर के जो उनके भक्त है उन्हीं के लेवल के, उनके संग मैत्री करते हैं, और जो बेचारे भक्ति में नहीं है, अज्ञानी है, उनके ऊपर में कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उनको भक्ति में लाने का प्रयत्न करते हैं। और जो नास्तिक है उनको, उनसे क्या है, दूर रहते हैं, मान लीजिए उनकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है, वे द्वितीय कोटि का। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान ही समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, माने जो से विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि अस्त्री सुनी च पापा के पंडिता समदर्शी, उनकी जो चेतना होती है इतनी उच्च कोटि की होती है कि हर चीज में वो भगवान को देखते हैं और भगवान को हर चीज में देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग क्या है कि जिससे उन्हें भगवान के कुछ भी नहीं दिखाई देता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत कहलाते, उन्हीं को महाभागवत बोलते हैं। भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तन सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्व गुणों से संपन्न रहता है और इससे महाराज परीक्षित ऐसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। चूंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हो, इसलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार के भूत, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, परिवार के भूत वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। तो एक भागवत, महाभागवत का शुद्ध भक्त का एसोसिएशन से कितना पावरफुल होता है। इसीलिए हमेशा ये नहीं सोचते खाली ज्ञान के लिए, केवल भागवत का शुद्ध भक्त का उनसे दीक्षा लेने से, उनकी कृपा प्राप्त होने से क्या लिखा, कितना बड़ा आध्यात्मिक फल प्रदान होता है। ऑटोमेटिक हमारे उनके एसोसिएशन से 100 पीढ़ी, भविष्य की 100 पीढ़ी के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान का अन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है। हरि बोल। तो यहाँ पर बताते हैं सुत गुरु। अब श्री राजो आचार्य माने महाराज युधिष्ठिर अब बोल रहे हैं, ठीक है। अपि एष वंशीयान राज ऋषिण पुण्य श्लोकान महात्मन अनुवर्तिता स्वित यस्सा साधुवादेन सत्मता। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित, जो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि उन लोगों ने, युधिष्ठिर महाराज ने जितने यज्ञ किए, जितने उनके ऐश्वर्य थे, उन सब की महिमा, उन सब का ग्लोरिफिकेशन स्वर्ग लोक तक पहुंच गया था, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। वे सिंहासन पर बैठकर भी संत थे, फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, संपन्न तथा अध्यात्म में प्रबुद्ध थे।
राज्य के सारे, देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, प्रजा, सारी प्रजा क्या थी, सुखी थी, पुण्यात्मा थी, सदाचारी थी, संपन्न था, अध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे, भौतिकता में नहीं, आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। तो वास्तविक जो राजा होता है, पिता होता है, गुरु होता है, वो क्या होता है, वास्तविक कृपा कब कहलाई जाएगी, जब उसको अध्यात्मता में उनको ज्ञान प्रदान करे। ठीक है, ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित, फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों सरीका हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छीचोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज करने के लिए समान योग्य अधिकारी भी, उत्तराधिकारी की भी छोड़ जाना चाहिए। आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों को प्राप्त हो चुके हैं और उन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जा रही है। तो ये चीज बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये युधिष्ठिर महाराज जो बार बार इतना उत्साही हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि मेरे खानदान का नाम बढ़ेगा, नहीं, उनका उद्देश्य था कि जो भगवान के आदेश के अनुसार जो परंपरा जो चली आ रही है उस परंपरा से जुड़े रहे और जो कुछ भी हमारे आगे पीढ़ी में जो आए वो भी महाभागवत हो, अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त हो और जो भगवान का जो आदेश है उसका वो दृढ़ता से, ईमानदारी से पालन करे, बिना अपने स्वार्थ, बिना अपने इज्जत के। ये यही आकांक्षा थी युधिष्ठिर महाराज की। ऐसा नहीं कि मेरे घर में ये आए, नहीं, उनका उद्देश्य था कि जो भी आए, मेरा जो हमारे जो आगे भविष्य में जो भी हमारा उत्तराधिकारी हो वो भगवत भक्त हो। ठीक है, अब ब्राह्मण बता रहे हैं परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में, बताएंगे कि उसके क्या क्या गुण होंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं आगे। श्री ब्राह्मणा उचु पार्थ प्रजा अविता साक्षात इच्छवाकु इव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंध च राम दशरथी यथा। हरि बोल। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पितापुत्र, यह बालक सबसे पहले क्या बता, मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक बाह्य सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेषता अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। हरि बोल। तो ये कैसा होगा, मनु की, सब मनु के संतान है, ब्रह्मा जी के पुत्र है स्वयंभू मनु। ये जितने भी प्रजापति है इनको क्या कार्य दिया गया है, इनको इस सृष्टि का बढ़ाने का काम दिया गया है और ये उनका काम है। इक्ष्वाकु के बारे में हमने पढ़ा ही था, सबको मालूम है कि यहाँ पर अलग अलग प्रभु सब लोग से प्रार्थना है कि जैसे प्रजा के बारे का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव, और जो प्रजापति है जैसे हमने बताया उन सब का काम है मनुपत की इस सृष्टि को बढ़ाना। तो ये प्रजा के बारे में हम पढ़ सकते हैं डिटेल में, बहुत बड़ा तात्पर्य। उसके बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बारे में बताया क्योंकि हमको सबको मालूम है वो व्यवस्थ मुनि के पुत्र थे और विश्वस्वान के पुत्र। भगवान ने जैसे गीता में हमने पढ़ा था ना कि पहले सबसे पहले लाखों वर्ष पहले भगवान सूर्य ने विवस्वान, उसके बाद व्यवस्थ मुनि और व्यवस्थ मुनि से इक्ष्वाकु को किस प्रकार उन्होंने भगवत गीता का उपदेश सुना था, इसको हम लोग डिटेल में स्वयं पढ़ सकते हैं। उसके बाद में भगवान राम के बारे में सबको मालूम है, तो प्लीज जरूर पढ़िएगा, जरूर सब लोग। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, ये प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया, तो सब लोग जरूर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इक्ष्वाकु के बारे में, प्रजा के बारे में और भगवान श्री राम। नेक्स्ट, एष दाता शरण्य च यथा ही औसीनर शिभि यशवितनिता स्वानाम दोष्यन्ति इव यज्वनाम। यह बालक
सुप्रसिद्ध उनिशर नरेश शिब्बी की भांति उद्दमट दानी तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। यहाँ पर पुनः बता दिया कि जो असली दानी है, हमने जो कि शास्त्रों में वेदों में हम लोग पढ़ेंगे, अलग से शायद आएगा भी, उसको पढ़ेंगे। तो किसका, शिबी के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े दानी थे। किस प्रकार इंद्र और अग्नि आकर वे उनके दान वीरता का परीक्षा लेने के लिए वो बाज और कबूतर बन के आते हैं, और किस प्रकार वो शिबी महाराज की परीक्षा लेते हैं और महाराज उसमें सक्सेस होते हैं। किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर का मांस दे कर करके अपनी दानवीरता का उन्होंने प्रूफ किया था। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दुष्यंती भरत के बारे में सबको मालूम है, या फिर से इसमें यहाँ पढ़ लेंगे कि कौशल शकुंतला से उनकी शादी हुई थी दुष्यंत महाराज की, और उनसे भरत महाराज उत्पन्न हुए थे। तो 3 भरत के बारे में हम लोगों को सबको मालूम है। ठीक है ना। तो दुष्यंत ये भरत महाराज है। एक तो कौन से महाराज थे मालूम है ना, ऋषभ देव के जो सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है ना, वो भरत। और यहाँ पर बोलते हैं कि थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि शकुंतला दुष्यंत महाराज के जो पुत्र भरत थे उनके नाम से ये हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं लेकिन हमारे मत से इस देश का भारत वर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा था। तो ये चीज हम लोग, ठीक है, यहाँ प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं तो एकदम कंफर्म है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। धनवी नाम अग्रणी एष तुल्य च अनु अर्जुनयो द्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर। महान धनुधरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, हरि बोल। यह अग्निदेव के समान वेरोग तथा समुद्र की भांति दुर्लभ, हरि बोल। तो यहाँ पर पांडव पुत्र अर्जुन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो पूरा स्पेशली अर्जुन के बारे में तो सबको मालूम है। तो हम लोग इसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। वो किस तरह का योद्धा होगा, धनुर्धारी। अपने ग्रैंड फादर परीक्षित महाराज के पिता कौन थे, अभिमन्यु। और अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का। इसलिए स्पेशली अर्जुन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना बताएंगे, मेरे बहुत अच्छा लगा मेरे को कि एक बार अर्जुन ने इवन गंधर्वों से दुर्योधन को बचाया था। उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा अर्जुन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, मृगेंद्र इव विक्रांत निषेव्य हिमवान इव तितिक्षु वसुदो इव अशो सही सनु पितरो इव। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा माता पिता के समान सही सनु, हरि बोल। कितना बढ़िया है कि पृथ्वी के समान क्षमावान होगा। कि पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार होता है लेकिन हमेशा वो सहती रहती है पृथ्वी माता। तो इसका भी हम लोगों ने पढ़ेंगे जब हम लोग पृथ्वी महाराज के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे। और यहीं पर ही इसी कैंटो 1 में जब हम लोग परीक्षित महाराज से सुनेंगे पृथ्वी के बारे में, भूमि के बारे में। ठीक है, तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए किंतु शत्रु का पीछा करते में उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। उसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी भी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी इस वृद्धि के लिए विख्यात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं। जो देखिए परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये जितने बड़े पृथु महाराज, ये सब जो थे राजर्षि थे, वो क्या थे, इतनी उनमें उदारता करुणा रहती थी। लेकिन जब समय पर आता था अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो सिंह का रूप धारण कर लेते, अपने क्षत्रिय भाव को वो प्रदर्शित करते थे। इसलिए हमेशा जिसके जो गुण है उसका हमें जरूर प्रदर्शन करना। क्यों?
क्योंकि भगवान का ये आदेश है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैंने जो वर्ण जो बनाए हैं, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, या शूद्र क्या है। तो जब क्षत्रिय के पोजीशन में है, हमारी नेचर के हिसाब से, हमारे गुण के साथ, तो हमें उसका पूरा पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यह हिंसा कर रहा हूँ, नहीं मैं तो ब्राह्मण बन जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते हैं तो लिखा हमने पढ़ा है कि वो युद्ध में भी मरता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता है, नहीं मैं तो सबको नहीं मारूंगा, ये तो अन्याय है, ये तो हिंसा है, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। तो जो भगवान का जो गीता का जो ज्ञान है बहुत दिव्य है, बहुत सूक्ष्म है, उसको हमको समझना है। अगर हम उसको आचार्यों से समझेंगे तो हमारी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हम अपने जीवन में कब क्या करना है करने में जरा भी हिचकेंगे नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। वह रहने के लिए अनेक गुफाएं, खाने के लिए हिमालय के बारे में बता रहे हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष है, पानी पीने के लिए अच्छे झरने और रोगों को ठीक करने की अनेक औषधियां तथा खनिज है। तो यहाँ जब प्रभुपाद जी लिखते हैं तो ये बहुत मामूली बात नहीं होता, हर चीज के पीछे प्रभुपाद जी का रहता है कि ये देखिए भगवान ने जो नेचुरल जो चीजें दी है हमको कितनी बढ़िया है कि हिमालय पर क्या क्या चीज मिलता है, पानी पीने के लिए अच्छे झरने और रोगों को ठीक करने के लिए अनेक औषधियां तथा खनिज है। जो व्यक्ति संपन्न हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी। हरि बोल। भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी माता के समान इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। माता पिता बच्चों की समस्त प्रकार की शैतानियों को सहते रहते हैं। हरि बोल। जो माता है, पृथ्वी माता है, जो जिस तरह आतताइयों को, दुष्टों के उनके कर्मों को सहन करती है, लेकिन भगवान समय पर आकर कर करके माता पृथ्वी की रक्षा करते हैं। आदर्श राजा में ये सारे उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षी में इन सारे गुणों से पूर्ण होने की भविष्यवाणी दी जा रही है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, पूरे परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में बता रहे हैं, वो ब्राह्मण लोग। ठीक है, नेक्स्ट। पीतामह समय साम्ये प्रसादे गिरीश उपमह आश्रय सर्वभूतानां यथा देव रमाश्रय। यह बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, माने समदर्शी होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। हरि बोल। तो देखिए कितने अच्छे गुणों का वर्णन यहाँ हो रहा है परीक्षित महाराज का। तो थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। मन की समता माने समदर्शिता के महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह साक्षात महाराज युधिष्ठिर है। किंतु दोनों ही तरह से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। हरि बोल। अतः दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। क्या कहते हैं, जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। बहुत बड़ा कार्य होता है राजा का, बहुत, क्योंकि हर तरह के जीवों को उनको फेस करना पड़ता है, अलग अलग नेचर के लोगों के, तो उनको क्या मेंटल क्षमता बस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमको भी अपने जीवन में ये सब सीखना बहुत जरूरी है। शासन के किसी भी सर्वोच्च उत्तरदायी कार्यकारी व्यक्ति को उन सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त है। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सत्ता रूप में उन्होंने पलके बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। यहाँ पर प्रभुपाद जी अरे वो कितना सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि गोपियां, देखिए मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद जी जो कुछ भी मेंशन करते हैं ना, हम जैसे जो बद्ध जीव हैं इतने भौतिकता में फंसे, एक एक चीज का मीनिंग होता है कि भगवान की कितनी शुद्ध भक्ति की गोपियां ब्रह्मा जी को उलाहना देती है, अरे तुमने ये पलके क्यों बनाई,
देखो ये पलके होने से ये झपकती है जब, तो उस क्षण हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। हरि बोल। वे क्षण भर भी पलक झापना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतः अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य को उलोचना करे। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना करना होता था, किंतु सभी परिस्थितियों में वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखें कि जो युधिष्ठिर महाराज जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उनका हमेशा वो हमने पढ़ा है ना क्या, कि हर सिचुएशन में उनकी चेतना एकदम समृद्ध। ऐसा नहीं कि वो बहुत खुशी होगी तो बहुत खुश होगा और कभी गुस्सा आ गया, नहीं, बाहर से वो गुस्सा दिखाते हैं। उतना वो उनका बैलेंस होता है कि किसी को वो अगर कोई प्रजा पर गुस्सा भी करते हैं तो कोई ईर्ष्या के भावना से नहीं, गुस्से में नहीं, वो केवल बाहर से भौतिक दृष्टि से खाली गुस्सा दिखाते नहीं, अंदर में वो बहुत ही कृपालु और दयालु होते हैं। अगर एक राजा में बार बार क्रोध उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो, तो वो प्रजा के संग में कभी भी न्याय नहीं कर सकता, भगवान के कभी आदेश का पालन नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा में याद रखना चाहिए, अगर हम गुरु के पास जाते हैं, सीनियर गुरु है, हमारे जो बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, उनके पास से जाते, कभी भी वो नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो उसको हमको वेलकम करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचते कि अरे गुरु ने, ये हमारे सीनियर, वो किस बात के सीनियर डिवोटी है, अपने को भगवान के भक्त बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं। हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा जीवन ब्रह्मचार्य, अपना जीवन समर्पण कर दिया है भगवान की सेवा। तो अगर ऐसा ये चीज हमारी मनोभावना कब आएगी, जब हम इस शास्त्रों को पढ़ेंगे और शास्त्रों को समझेंगे और सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। शिवजी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है, अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। शिवजी की कृपा से बृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया था कि वह जिसके भी मस्तक पर हाथ रख देता वह तुरंत नष्ट हो जाता। मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा तात्पर्य अपने पढ़ लेंगे। यद्यपि शिवजी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक ने शिवजी के मस्तक का स्पर्श करके प्रयोग करना चाहा। तो भगवान शिव जी बहुत कृपालु हैं। एक एक चीज में देखे प्रभुपाद जी ने, और भगवान का एक आदेश है। तो कृपालु होना, दयामय होना उचित है, लेकिन सोच समझ करके कौन सा पात्र है वो उस चीज को ठीक से ले पाएगा नहीं। सोच समझ करके हमें किसी को भी क्या है वरदान देना चाहिए, धन देना, दान देना चाहिए, कृपा। शिव जी ने तो बकासुर का भक्त था, बहुत उसने किया, लेकिन वो जो भक्ति कर रहा था, जो भगवान की शिव जी भगवान जी की जो पूजा कर रहा था, उसमें स्वार्थ की भावना थी उसकी। उसका पूर्ण स्वार्थ की भावना थी कि मुझे ऐसा वर मिल जाए कि जिसके हाथ सर पर मैं हाथ रखूं वो मर जाए। तो उसने उसका दुरुपयोग करके शिव जी को ही उसने उनके सर पर हाथ रख करके उनको माने टेस्ट करना चाहा। तो ये सारी चीजें चूंकि हमने पढ़ी है तात्पर्य से, एक ज्ञान के लिए, समझने के लिए, एक एक जगह प्रभुपाद जी क्यों बताते हैं, उदाहरण दें, उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश हमारे लिए होता है। तो ये जितना और बैलेंस है तात्पर्य कृपा करके हम लोग सब पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं। तो एक दो तो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो जैसे सर्वप्रथम है कि अजय प्रभु ने हमें बताया कि हम लोग का मंडे को क्या है, निर्जला एकादशी है, जिसको पांडवा एकादशी भी बोलते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो भक्त लोग सोच लेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस दिन हम लोगों को ज्यादा से जितना मैक्सिमम चैंटिंग हो सके वो करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज है। और दूसरा, हमको ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़नी चाहिए, भगवद गीता, भागवतम ये हमको पढ़नी चाहिए, जो कि भगवान के हम लोग पढ़ रहे हैं। और तीसरा क्या है कि भक्तों से मिल कर करके ये जो एकादशी है, जो निर्जला एकादशी के बारे में अगर कोई भक्त बोलना चाहे डिटेल में तो बहुत अच्छा रहेगा, वो बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज हम कर सकते हैं। तो टाइमिंग की जहाँ तक बात है, तो जैसा भक्त बोलेंगे, अभी हम लोग कर रहे थे तो वही करें। और बहुत लोगों को चूंकि क्या है ना, देखिए दैट इज नॉट ए हॉलीडे,
ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, हाँ? ठीक है ना अजय प्रभु? तो बाकी हम लोग टाइम वैसे कर लेंगे, लास्ट टाइम किए थे अपना, तो जो कर पाएंगे अटेंड वो कर लेंगे, कोई कॉमन टाइम 11 बजे या किस पे कोई टाइम पे मेंशन तो वो अपने बात कल कर लेंगे, प्लीज थोड़ा सा भक्तों से डिस्कस करके बता दो, ठीक है। नंबर 2 है ये थोड़ा कि ये स्पेशली कुछ लोगों के लिए है, तो थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बलराम गोविंद प्रभु से मेरा रेगुलर 7-8 दिन से बात हो रहा है, वो एक मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे हमारे लीडर्स भक्त सारे वो चाहते हैं कि जो बच्चों की जो क्लासें हैं, यूथ बच्चों की जो क्लासेस है, उसके ऊपर एक मीटिंग किया जाए, जिसको सारे हमारे लीडर्स और जो टीचर्स हैं जैसे नीतू माता जी है, ज्योति खेमका माता जी है, अर्चना माता जी, सारे जितने भी है, माधव प्रिया माता जी है, सब उसको ज्वाइन करें और बताएं कि जगन्नाथ ग्रुप में किस प्रकार बच्चों की क्लास को भी हम आगे बढ़ा के और उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये डिस्कस करना चाहता। तो शनिवार उनके लिए कन्वीनियंट था, टुमारो, क्योंकि वो क्लास करते हैं, तो वो बोले मैं ये क्लास को छोड़ कर करके जो हमारे अजय प्रभु, उसका भी जिम्मेदारी अजय प्रभु ही ले रखे हैं, तो उसको वो करके उसकी जगह वो क्लास करना चाहेंगे। लेकिन माता जी लोग के कुछ भक्तों की रियल में सीरियस प्रॉब्लम है कि इनकी 3 से 5 भक्ति शास्त्री क्लास होती है, तो कल हम क्या कर सकते हैं या कोई टाइमिंग में चेंज कर करके, क्योंकि भक्तों का ऑफिस भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, तो काइंडली यदि मेरे को थोड़ा अरुण प्रभु, उसके बाद में संगीता माता जी, मीनू माता जी, प्रभा माता जी, आधी घंटा बात कर ले प्रभु जी, 5:30 से कर लीजिए। अरुण प्रभु बताएं, क्योंकि अरुण प्रभु बहुत बिजी है, तो उनका जानना बहुत जरूरी है मुझे। हाँ प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बच्चों वाला है तो प्रभु जी हम लोग का जरूरत है क्या? प्रभु जरूरी इसलिए कि वो ओपिनियन लेना चाहेंगे। अच्छा माने लीडर्स लोग से ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो उसमें प्रभु याद रखेंगे कि नॉट ओनली हम लोग लीडर्स, ऑल माने जो टीचर्स भी हैं उनको थोड़ा प्लीज जो जानते हैं अपने अपने ग्रुप में उनको इनवाइट कर देंगे, तो वो लिंक उनको भेज देंगे। तो हाँ। आपका टाइम कौन सा सूट करेगा? ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। संगीता माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, कभी भी कर सकते हैं। तो ये मैं 5:45 से कर सकते हैं क्या, या सब लोग बहुत कि 6:30 से 7:30, या माने आधा घंटा पौन घंटा का करेंगे? 6:30 से कर लीजिए प्रभु जी। 6:30। हाँ, तो वो अच्छा रहेगा कि उसमें क्या मैं मेरे जो अभी भी तुरंत बोलते बोलते माइंड में आया कि बहुत लोगों की संध्या आरती भी होती है ना, वो भी कर लेंगे। तो 6:30 से मैं 7:30 तक कर सकता हूँ, तो आज मैं लिंक देता हूँ और मैं बोल ठीक है प्रभु, प्लीज थोड़ा सब लोग कर, क्योंकि बलराम वो भी बहुत चिंतित है, उन्होंने मेरे को एजेंडा बनाते रहते बेचारे, एजेंडा भी दिया है, वो भी मैं एजेंडा भी पोस्ट कर दूंगा अपने इस लिंक के संग, ठीक है ना? हरे। और लास्ट जो मैं बता दूं, कल मेरे को बहुत अच्छा कि सब भक्तों का हमारे जो दीक्षा ले रहे हैं, तो उनका सबका इंटरव्यू हो चुका है, और आज मेरे को पालक पाठ तो बताएंगे, लेकिन दीक्षा में एक चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, कि जिन भक्तों का नाम जाता है वो कंफर्म होते हैं कि उनको दीक्षा मिलेगी बिना क्वालिफाई। ओनली प्रभु जब इंटरव्यू लेते हैं उस समय वो ये करते हैं, ऐसे करते हैं कि अभी मैं 7 जन को दे रहा हूँ, उसके बाद में राधाष्टमी को 2 जन को दे दूंगा, और उसके बाद में कुछ भक्तों को मैं 2-4 महीने बाद दूंगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब हम लोग जब दीक्षा के लिए, कभी भी कोई भी अनक्वालिफाइड नहीं है भगवान का भक्त, गुरु के नजर में कभी भी नहीं है। तो आज हमको जो बताएंगे तो मैं सबको बता, हरे कृष्णा, ठीक है? तो यही प्रॉब्लम विराम देते। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्णा सबको मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय प्रभु, थैंक यू। आज का प्रोग्राम अपनी विराम देते हैं, कल 7 बजे। हरि बोल।